के मास्टर्स, गुड इवनिंग। सारे ध्यानार्थियों का स्वागत है इस ग्लोबल पिरामिड मेडिटेशन में। यहाँ हर तरह का एंटरटेनमेंट भी हम ऐड कर रहे हैं। हाँ जी, क्या करना है शुरू? अनीशा जी मेडिटेशन करा रही है, कुछ अपना नॉलेज शेयर करती है, विजडम शेयरिंग एंड एज वेल एज मेडिटेशन कराना। गुरु का कोई किसी को कुछ सिखा रहा है अपने मन से, तो गुरु का पात्र बहुत ऊंचा होता है। अभी हम अननोइंगली कोई किसी व्यक्ति से सीख जाते हैं तो उनको भी हम गुरु कहा जाता है। ये अंदर से चाहत से अपना नॉलेज को शेयर करते हैं, तो गुरु को तो एक गुरु दक्षिणा बनती है। हम तो उनको नमस्ते ग्रेटिट्यूड के साथ हम को अपना गुरु दक्षिणा देने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत अच्छा उन्होंने शुरुआत किया है अपना विजडम शेयरिंग का। अभी कर रहे हो निशा जी? अभी ये थोड़ी देर बाद 5 मिनट्स बाद करोगे? स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ, आवाज सही। हाँ आवाज ठीक हो जाएगा 1-2 दिन में। आज मैंने सोची थी श्रीमद् भगवद गीता का एक मेरा फेवरेट श्लोक है, हाँ वो वही समझाती yes, सुनाइए। हूँ। अध्याय 4 और श्लोक क्रमांक 7। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो इसका तात्पर्य, हे हे भारत, हे भरतवंशी, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म का अभ्युदय होता है, अधर्म सर चढ़ के बोलता है, तब तक मैं उस धारा से अपने आप को प्रकट करता हूँ। अब ये जब मैं टीवी शो में जब महाभारत देखती थी, तो पहली बात तो ये टीवी सीरियल वालों ने पूरा हमारा जो क्या कहना चाहते हैं गीता और टीवी सीरियल में पूरा अलग उल्टा करके रख दिया है। अब जैसे टीवी शो में किस तरह बताते हैं कृष्ण जी को कि जब जब धर्म की हानि होगी मैं तब तब आया करूंगा, तो लोगों के माइंड में पहला इंप्रेशन ये जाता है कि आएंगे, कोई तो आएगा हमको बचाएगा, हमें कुछ नहीं करना है। तो अब मेरे एक हैं सर, स्पिरिचुअल टीचर आचार्य प्रशांत जी, उनका गीता सत्र ज्वाइन किया है और वो सिखाते पढ़ा रहे, हर एक प्रत्येक श्लोक को वो 2-2 3-3 घंटे तक समझाते हैं। तो ये उनसे जब मैं स्टार्ट की गीता ज्ञान लेना, तो आंखों पे काली पट्टी बंधी थी वो हट गई कि बाहर से कोई नहीं आने वाला है, हमें ही अपने आप को बदलना है। तो इस श्लोक का अर्थ ये होता है कि जब इंसान, मनुष्य खुद में खुद में इतना परेशान हो जाए और उसे दिखने लग जाए कि कितना गलत हो रहा है, और एक पीक पॉइंट आ जाने के बाद तब उसे ध्यान आता है कि सब दुर्दशा हो रही है, उसके बाद में जो होता है उसे, जो जागृति आती है, उसे कृष्णत्व कहा जाता है। कृष्ण पढ़ाई के आएंगे बाद इसका, हाँ, कृष्ण आएंगे इसका अर्थ ये होता है, कोई बाहर से व्यक्ति नहीं आने वाला है, हमें ही कृष्ण होना है और कृष्णत्व को जगाना है। और ये होगा कैसे? जब अहंकार हारेगा। अहंकार
यानी जो हम मैं भावना रखे हुए हैं, यही अहंकार है। और तभी कृष्ण आएंगे। तो मेन मुझे यही चीज बताना था कि कोई बाहर से नहीं आने वाला है, हमें ही अपने आप को बचाना है। बचाना मतलब अहंकार को हराओ। अब ये जो मैं भावना अरिषड मैं वर्ग। करके और ये जो तीन ही चीज है, हर चीज में देखो तीन ही चीज आता है। एक आता है प्रकृति, अहंकार और आत्मा। अहंकार हम बीच में जो पड़ जा रहे हैं, अहंकार इसे कहा जाता है। प्रकृति, कोई भी चीजों को देख के हम बेहोशी में उसकी तरफ भागे चले जा रहे हैं, ये प्रकृति है, खींचेगा ही। हमें जागरूक होकर प्रकृति से दूर हटना है और आत्मा की ओर आना है, एक जागरण की स्थिति में आना है। इसी को ही हम आत्मा कहते हैं, कृष्ण कहते हैं। तो बस आज का यही था। एक छोटा एग्जाम्पल लेके मैं बताऊंगी। अ, जैसे हमारे रिश्तेदारी में कभी शादी होती है, शादी उनकी हो रही है, परेशान हम होते हैं। शादी पड़ी है, इनविटेशन कार्ड आया है, अब चलो महंगे महंगे कपड़े लो, वो मुझसे अच्छी ना दिखे, उसके कपड़े मुझसे ज्यादा महंगे हो। ये सब ये क्या है, बेहोशी में जी रहे हैं। एक जागरूक इंसान रहेगा, सोचेगा शादी उनकी हो रही है, शादी करके वो चले जाएंगे, हमें क्या करने का है। ये ये जो स्टेट रहता है, इसको कहते हैं आत्म स्थिति। जागृति। हाँ, तो यही चीज है कि हम जागरूक होके देखें कि क्या सही चल रहा है, क्या गलत चल रहा है। और जो इस चीज को समझने लग जाता है, 24/7 समझ लो, वो ध्यान में ही रहता है। जागरूक होके जिए, बस यही मेन मोक्ष। 1-2 घंटे आगे तो का बहुत नहीं कुछ। होना चाहिए, ध्यान के टाइम ही हम जागरूक रहे। ये नहीं है, जब हम ध्यान से बाहर आते हैं ना तब भी जागरूक अवस्था में रहना है। उसी का प्रैक्टिस करने के लिए ही वो, क्योंकि हम है ना बहुत कोशिश के बाद भी हमें कभी कभी अपने कर्मा हॉबी हो जाते हैं। वो हमें करने नहीं देगा, मतलब वो ये कर देगा ब्रेन वॉश टाइप का। हम कुछ भी इस मटेरियलिस्टिक दुनिया में आ जाएंगे, कुछ कर देते हैं, नेगेटिव के पीछे चलेंगे, अहंकार के पीछे, अरिषड वर्ग बोलते हैं, इनके पीछे चले जाएंगे। उसको भूलने के 1 मिनट बहुत है। उस 1 मिनट हम जागृति स्थिति को भूल गए तो हम 1 घंटे इस पे लग गए, उससे बाहर आने में 2-3 घंटे लगेगा। कब हमें कोई टन से घंटी बजेगा, अरे मैं कहाँ हूँ, मैं तो शरीर पे आ गया हूँ, आत्मा भूल गए। आत्मा जागृति में रहना 24 घंटे। तो ये ध्यान में क्या होता है, उसी का हम वो बढ़ाते हैं, अपने अंदर का वो साइलेंस में वो देखने का ये कोशिश करते हैं ना। कोई एक मोमेंट में हमें दिख जाता है जब हम इन सब से हट जाते हैं। तो अच्छा आपने इसका श्लोका का बताया, यदा यदा युद्धम से सबने सुना है, सबके मुंह में चलित हो गया। उसको यही समझते आएगा पाप बढ़ेगा, कलयुग का अंत तो आएगा, कल की अवतार। तो एक वो सांकेतिक रूप में बोला जाता है हमारे अंदर का ही। हमें होता है ना अंदर कितना पाप, हमें उसका घृणा होना, अंदर से जागृति में क्या कर रहा हूँ आता ही नहीं है, कितना खराब गलत काम करते करते हम प्रूव करने जाते हैं मैं सही हूँ। तो ऐसे कोई एक मोमेंट आता है, जैसे विनाश बोलते हैं ना, जब हम उससे बाहर नहीं निकल सकते, ऐसे मोमेंट में हमें लगता है मैं गलत हूँ। तब तो वो अंदर से एक आता है ना आवाज, वो भगवान वही हमारे अंदर ही है, उन्हीं का आवाज सुनना है। बहुत अच्छा बताया, नाइस। हाँ जी, और आगे। यही था मैम। अभी बहुत ज्यादा लंबा मैं एक्सप्लेन करने में एक्सपर्ट नहीं हूँ। जो मेन चीज चलिए, रहता है। मेडिटेशन कराएंगे ना, हाँ हाँ, मेडिटेशन। मेडिटेशन कराएंगे तो आपको गाइड करना। उसके बाद 10 मिनट्स 15 मिनट्स टाइम अपने पास लगा के अब साइलेंस में छोड़ दो। म्यूजिक चाहिए तो म्यूजिक बोल देना, मैं लगा दूंगी। म्यूजिक नहीं चाहिए तो आपको उसी का मौन वाला ये करवा देना, ठीक है। मौन भी चले, मौन वाले ही। हाँ ठीक है। चाहे हमारे एक और मास्टर आए हैं बहुत बड़ा ध्यान विजडम को लेके, अब एक दिन उनको भी बोलेंगे शेयर करने के लिए। कुमार जी, कुमार कुमार सर। सर आए हैं। तो आज फर्स्ट डे है, अब आना है उनको भी अपना विजडम को शेयर करना है। विजडम शेयर करेंगे तभी दूसरों को तक जाएगा। हम भी उनसे सीखेंगे, वो हमसे सीखेंगे। ये सब शेयरिंग केयरिंग होते रहना चाहिए। तो अकेला मैं ही सुनाती थी तो ऐसे होगा कि मैडम का रोज सुन के बोर हो गए
एक ही सर पढ़ाएंगे तो बोर नहीं होते, इसलिए मैं बोलती थी कोई आ जाओ अपना, कहीं चेहरा तो चेंज दिखे कम से कम। इसलिए मैं कोई कोई दिन स्क्रीन लगा देती थी, मेरा चेहरा हटा देती थी। अभी शुरुआत हुआ है, कल भी 2-3 लोग बोले थे आज एब्सेंट है, हम भी कराएं करेंगे करके। ये अन्नपूर्णा जी भी एक वो नेक्स्ट वीक वो जा रही है, पैदल यात्रा जा रही है, उससे पहले वो क्लास लेके जाएंगी। उनको हम रिक्वेस्ट करते हैं कोई दिन वो आगे सामने से बोले इस दिन मैं करूंगी, तो वो करके जाएंगे, अच्छा नॉलेज है उनके भी। तो कोई कोई लोग है ना ऐसे ही हम बैठ के बात करें तब बोलते हैं, से ओपन में नहीं बताते। तो उनके अंदर नॉलेज है तो हम उन्हीं को पॉइंट आउट कर रहे हैं ना, आप वो शेयर कर सकते हैं, तो वो अपने आप को वो करे। कल परसों कोई भी दिन बता सकते हैं, वो मंडे से या कभी जा रही है, वो एक तो श्रीशैलम। एक मिनट, हाँ जी। मेरी बेटी शायद गिर गई है, मैं आई। ठीक है। हाँ जी। तो आप अपना विजडम शेयर कर सकते हैं डेली। हाँ जी। अभी किसी को कुछ शेयर करना है, अभी वो मैडम आएगी ना मेडिटेशन कराएंगे। कल शॉर्ट मेडिटेशन कराए गाइडेड, और उसके बाद साइलेंट वाला। तो हम साइलेंट वाला ही प्रैक्टिस करेंगे, बहुत अच्छा रहता है, पावरफुल रहता है rather than म्यूजिक के साथ का। म्यूजिक की आदत बन जाता है तो फिर साइलेंस में भी गाइड भी करना नहीं है लंबा ज्यादा देर तक, थोड़ा गाइड करेंगे तो हम अपने हिसाब से उस पर विजुअलाइज करते हुए सेंसेशन में आगे बढ़ते जाते हैं तो वो हो जाता है। चलिए आ गई मैडम। हाँ जी, ओवर टू यू। अभी मैं अपना ये हटा। ओके मैम, थैंक यू वेरी मच। Start. ओ या। Okay, masters. Close your eyes. Grasp your fingers. Cross your legs. रीढ़ की हड्डी सीधी, और अपने प्राकृतिक श्वासों पे ध्यान दीजिए। प्रत्येक श्वासों पे आपकी ध्यान। माइंड में थॉट आते हैं, आने दीजिए, आप श्वासों पे ध्यान दीजिए। स्टार्टिंग फ्रॉम हेड, अब अपने ध्यान को फोरहेड्स पे ले जाइए। रिलैक्स। आईब्रोज, आईज, नोज, अपर लिप्स, लोअर लिप, chin, cheeks, ears. Relax.
neck, shoulders, upper back, middle back, lower back. Full relax. Right hand, arms, full hand till fingers. Relax your all 5 fingers. Now, left hand, arms, full hand till fingers. Relax left hand fingers. Now, chest, stomach, janendriya, your half body full relax. Right side leg, full leg till leg fingers. Same. Left side leg, full legs till fingers. अपने तलवों को भी रिलैक्स करिए. Full body relaxation. सिर्फ अपने सांसों पे ध्यान दीजिए.
अपने श्वासों की लंबाई को देखिए। माइंड में थॉट्स आते हैं, आने दीजिए। आप दोबारा सांसों पे ध्यान दीजिए। थॉट्स आएंगे, चले जाएंगे। आप सिर्फ श्वासों पे ध्यान दीजिए।
अपनी हार्ट बीट को महसूस करें। दोबारा श्वासों पे ध्यान। थॉट्स को लेट गो करिए, ध्यान सिर्फ श्वासों। स्लोली स्लोली अपने हर एक बॉडी पार्ट को महसूस करिए। अपने हाथों को खोलिए और आंखों पे लीजिए। 5, 4, 3, 2, 1। थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू। ग्रेटिट्यूड दान कराने के लिए।
और अपने गुरु को ग्रेटिट्यूड और माता पिता को धन्यवाद व्यक्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच मास्टर्स। चलो सब ध्यान में होंगे अभी। किसी को कुछ कहना है? रोज करते हुए कि मास्टर्स कल फिर मिलते हैं नए मास्टरों के साथ, नए क्लास के साथ, नए कोई विजडम के साथ। थैंक यू एंड गुड नाइट। Good.